Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MD Senior Secondary School कलायत। तो हम 11th क्लास में जो थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैथमेटिक्स में वो कर रहे हैं और आज हम प्रूफ करेंगे एक फॉर्मूले का जो कि फॉर्मूला है आपने पढ़ रखा होगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी ये फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो आज हम इसका प्रूफ करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें साइन ए प्लस बी का करवाया था पहले, तो आज हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे और साइन ए माइनस बी का करेंगे। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम वैसा ही है जो हमने पिछली जो प्रूफ किया था, पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने बनाया था। ठीक है, तो मैं एक बार बना देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप एक्सिस लेंगे तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने दो एंगल बनाने हैं। ठीक है, तो एक एंगल ये हो गया हमारा, ये है ओरिजिन, और ये एंगल हो गया हमारा, ये इस एंगल को हम बोलेंगे, ये बड़ा एंगल है एंगल ए। ठीक है, ये एंगल ए हो गया और इसके बाद एक और एंगल बनाएंगे हम, यहाँ बना लेते हैं। और जो ये बना एक्चुअली एंगल ये बी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये जो एंगल है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है बी, और ये जो बड़ा एंगल है ये वाला ये है एंगल ए। ठीक, तो ये जो एंगल बचा हमारा यहाँ पर ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक, तो हमने ऐसे ये इनकी नेमिंग की है। सबसे पहले आपको एंगल बनाने हैं, तो ये आप इसको नाम दे दीजिए, ये मान लीजिए पॉइंट है पी। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई। तो एक्स ओ पी ये एंगल बन गया एंगल ए, और इस पॉइंट को आप जो ये लाइन है इसको आप नाम दे दीजिए, ये सपोज दिस इज पॉइंट एस। ठीक है, अब आपको थोड़ा इसमें क्या करना है कि पी पॉइंट से जो ये ओ एक्स है यहाँ पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। पी पॉइंट से हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, इसका नाम हम कह देते हैं कि आर है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस एस से इस ओ पी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस एस से। तो आपने ड्रॉ किया एस पॉइंट से, और ये जो है ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, ध्यान रखें। तो ये एस पॉइंट से ये एस पी हो गया, परपेंडिकुलर है जो ओ पी पे। और अब आपको एस पॉइंट से नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओ एक्स पर। इसको आप मान लीजिए पॉइंट आपने टी बोल दिया, ये टी पॉइंट हो गया। ठीक, और अब एस पॉइंट से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इस जो पी आर है ये यहाँ पर। तो ये मैंने ऐसे एक
ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम हमने रख दिया Q। ठीक, और ये पॉइंट इसको हम M मान लेते हैं। तो ये डायग्राम बन गया हमारा, जो कि हम इस फॉर्मूले के प्रूफ में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपको स्टार्टिंग जो करनी है हमें वो देख लीजिए कैसे करनी है। ये डायग्राम हम यहाँ रखेंगे साथ में। देखते हैं इसका प्रूफ। ऊपर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन ए माइनस बी, पढ़ रखा आपने, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग जो करेंगे हम वो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डायग्राम में मैं दो एंगल मान लेता हूँ। एक ये एंगल है, इसको हमने मान लिया अल्फ़ा। ठीक, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया। और ये जो एंगल है ये, इसको हमने मान लिया बीटा। तो आपके पास दो एंगल हो गए, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हेयर हम बात करते हैं अल्फ़ा की। अगर मैं अल्फ़ा की बात करूं तो ये जो अल्फ़ा होगा ये क्या होगा, देखिए अगर मैं OMR ट्रायंगल ले लेता हूं, OMR, ठीक है, इन ट्रायंगल OMR, ये OMR ऑब्वियस है, राइट एंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए माइनस बी। तो अल्फ़ा कितना हो गया, 90 माइनस ए माइनस बी। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब एक एंगल 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा। तो अल्फ़ा क्या होगा, आप लिखेंगे 90 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं, अब ये तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी। अब बीटा को भी कंसीडर करें तो ऑल्सो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 180। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूँ, बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फ़ा को माइनस किया आपने, ठीक है, 180 में से माइनस करेंगे इसको, अल्फ़ा को, तो बीटा जो होगा वो हो गया 180 माइनस अल्फ़ा। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन 1 में से आप यहाँ पे पुट करके बीटा निकाल लेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू है 90 माइनस ए माइनस बी, ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकाल लूँ, इसको आप सोल्व करो तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस माइनस प्लस ए माइनस 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 बी। ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 90 प्लस ए माइनस बी। ठीक,
तो आपके पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए ओ एम पी जो ट्रायंगल है, इसमें हम ये एंगल निकाल लेंगे ओ एम पी। अगर मैं बात करूं ओ एम पी की, ये एंगल निकाल लेंगे। तो ओ एम पी क्या होगा, देखिए एंगल ओ एम पी जो, सॉरी ओ एम पी नहीं, ओ पी एम निकाल लेंगे हम, ओ पी एम। ठीक है, तो जो ये ओ पी एम है, ये क्या होगा, 180 में से आप बीटा और जो बीटा है बी है और बीटा है इसको माइनस कर देंगे। तो आप इसको लिख दोगे 180 माइनस बी माइनस बीटा। ठीक है, तो एंगल ओ पी एम जो होगा, ये क्या होगा, 180 माइनस बी। बी को तो आप ऐसे कैसे रखें, माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दें, इक्वेशन 2 से यहाँ पे वैल्यू रख दें बीटा की। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए प्लस बी, बी से बी कैंसिल हो गया। तो एंगल ओ पी एम जो है हो गया 90 माइनस ए, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एंगल ओ पी एम आपके पास आ गया 90 माइनस ए आ गया। ठीक है, ये आप अगर आप यहाँ से कंसीडर करें, अगर ओ आर पी ले लें ट्रायंगल, तो ओ आर पी में भी आपको दिख रहा है क्लियरली ये एंगल 90 है। ठीक है, और ये एंगल क्या है, ए है। तो अगर आप इसको निकाल लें तो कितना आएगा, ये 90 माइनस ए आएगा। ठीक, तो एंगल ओ पी एम यहाँ तक आ गया समझ में आपको। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब ज़रा देखिए, आपको एक और अजम्पशन इसमें करनी पड़ेगी, जो ओ एस है, ओ एस इसको आपको यूनिटी मानना है 1। ओ एस को क्या मानना है, 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर ओ एस इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओ एस की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब जो साइन ए माइनस बी है, यही देख लेते हैं क्या होगा। देखो ओ टी एस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, नाउ इन ट्रायंगल ओ टी एस, ओ टी एस ट्रायंगल के अंदर ध्यान दीजिए, जो साइन ए माइनस बी अगर मैं निकाल लूँ, साइन ए माइनस बी, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, एस टी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ एस, ओ एस। अब ओ एस हमने 1 ले लिया है यहाँ पर, तो एस टी अपॉन 1 आ गया। तो जो साइन ए माइनस बी है वो हो गया हमारे पास एस टी। ठीक, तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, साइन ए माइनस बी आपके पास एस टी आ चुका है। अब एस टी को देखिए ध्यान से, जो एस टी है किसके इक्वल है, क्यू आर के। ऑल्सो एस टी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक, क्यू आर, और क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ,
पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू, एस टी है इसको क्या मान लेंगे, पी आर माइनस पी क्यू। इक्वेशन थर्ड आप ये मान लीजिए, ये आपकी जो लास्ट में यूज होगी ये वाली इक्वेशन है। एस टी हमारा आ चुका है क्यू आर के इक्वल, दैट विल इक्वल टू पी आर माइनस पी क्यू। पी आर में से आपने पी क्यू को माइनस कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप निकालेंगे, देखिए इस डायग्राम में आप देखें, अगर मैं ओ एस पी ट्रायंगल ले लूँ, इन ट्रायंगल ओ पी एस, ओ पी एस ले लीजिए, ओ पी एस, इस ट्रायंगल में ओ एस तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, और पी एस क्या हो गया, अगर मैं बी एंगल को कंसीडर करता हूँ तो पी एस परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन बी की अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ओ पी एस, साइन बी इज इक्वल टू पी एस अपॉन ओ एस, पी एस अपॉन ओ एस, और ओ एस हमें पता है 1 यूनिट है, तो पी एस अपॉन क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो जो साइन बी होगा वो किसके इक्वल हो गया, पी एस के इक्वल हो गया, ठीक है। साइन बी हो गया किसके इक्वल, पी एस के इक्वल। थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है आगे वीडियो में। तो साइन बी की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं बात करूँ इसी में कोस बी की, जो कोस बी होगा वो क्या होगा, बेस क्या है, ओ पी, तो ओ पी अपॉन ओ एस 1 है, तो ओ पी अपॉन 1, तो जो कोस बी होगा वो क्या होगा, ओ पी के इक्वल होगा। तो हमारे पास साइन भी आ चुका है और कोस भी आ चुका है, ठीक है। साइन भी आ गया और कोस भी आ गया। अब हम बात करेंगे साइन ए और कोस ए की, ठीक। तो सबसे पहले देखिए ये ट्रायंगल देखिए ओ पी आर, अगर हम बात करें इस बड़ी ट्रायंगल में ओ पी आर में, इन ट्रायंगल यहीं से कर लेते हैं स्टार्ट, इन ट्रायंगल ओ आर पी, ओ आर पी में ये देखो ये एंगल अब ए है, तो अगर मैं साइन ए की बात करूँ, साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर पी आर अपॉन ओ पी, पी आर अपॉन ओ पी, ठीक है। साइन ए क्या होगा, पी आर अपॉन ओ पी, तो पी आर अपॉन सॉरी ओ पी की वैल्यू क्या है, कोस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस बी। तो यहाँ से अगर मैं पी आर की वैल्यू निकाल लूँ, पी आर इज इक्वल टू साइन ए कोस बी आ गया, साइन ए कोस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए इसको, ठीक है। और अब आप निकालिए कोस ए, तो अगर मैं कोस ए की बात करूं यहाँ पर, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कोस ए में अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, अब आप ये ट्रायंगल लेंगे पी क्यू और पी क्यू एस ट्रायंगल लेंगे, कौन सी ट्रायंगल लेंगे, पी क्यू एस। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो,
ये जो एंगल था हमारा ओ पी एम, जो हमने ट्रायंगल लिया था ओ पी एम, ये वाला एंगल, ये हम 90 माइनस ए था, और ये पूरा क्या है, ये 90 है। तो सिंपल सी बात है, जो ये एंगल बना, अब ये एंगल बना, ये क्या बना, ये यही तो बन गया, ठीक है। ये 90 माइनस ए है, ये जो एंगल है ये तो 90 माइनस ए है, हमने प्रूव किया है। तो ये अगर 90 माइनस ए है तो ये तो 90 होगा, सॉरी ये तो ए होगा, तभी तो टोटल मिला के 90 है। तो मैं अब ट्रायंगल पी क्यू एस लूँगा, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। इस ट्रायंगल में कोस ए देखिए क्या आएगा, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस क्या है, पी क्यू है, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, पी एस। तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी एस की वैल्यू क्या है, साइन बी, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँ पी क्यू की, तो पी क्यू क्या आ जाएगा, कोस से साइन बी, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो पी आर भी आ गया, पी क्यू भी आ गया, आपके पास पी आर भी आ चुका है, पी क्यू भी आ चुका है, और आपको जो ये एस टी है या क्यू आर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये एस टी किसके इक्वल है, साइन ए माइनस बी के तो इक्वल है। तो अब सबसे पहले तो 4 और 5 को यूज़ करेंगे थर्ड में, यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन थर्ड में इसको यूज़ करेंगे हम। देखिए क्या मिला हमें, एस टी इज इक्वल टू पी आर माइनस पी क्यू, पी आर क्या है, साइन ए कोस पी माइनस कोस से साइन बी, ये हो गया एस टी। अब एस टी किसके इक्वल है, साइन ए माइनस बी के। फ्रॉम इक्वेशन आप लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये हमारा रिजल्ट आ गया फाइनल, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पिछली वीडियो में हमने किया था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव, और इस वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, जो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, वो हमने डिराइव किया है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है दोनों की, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। जितने फॉर्मूले हैं ये सारे फॉर्मूले हम एक एक करके डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।